जब एक इंसान की मौत होती है तो हम क्या देखते हैं? एक शरीर जो हिल नहीं सकता, रिश्तेदार जो रो रहे हैं, लकड़ियां जो चिता के लिए सजाई जा रही हैं और अंत में मुट्ठी भर राख। हमें लगता है कि कहानी शायद यहीं पर खत्म हो गई, उस इंसान का चैप्टर बंद हो गया। लेकिन शास्त्रों का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक इंटरवल है। असली फिल्म तो मौत के बाद शुरू होती है। जब शरीर यहां रह जाता है तब आत्मा निकलती है एक लंबी यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जहां पर ना आपकी कार जाती है, ना आपका बैंक बैलेंस और ना ही आपकी ऊंची पहचान। वहां अगर कुछ साथ जाता है तो वो है एक बही खाता, वो बही खाता जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है। और इसलिए आज एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि क्या कभी अकेले में बैठकर आपने ये सोचा है कि अगर आज अभी इसी वक्त आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो चित्रगुप्त की उस किताब में आपके नाम के आगे क्या लिखा होगा? स्वर्ग का सुख या फिर गरुड़ पुराण में बताई गई वो भयानक सजाएं जिनका नाम सुनकर ही ऋषियों की भी रूह कांप जाती थी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज भक्ति बुक में हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम खोलेंगे सनातन धर्म के उस ग्रंथ को जिसे मृत्यु के बाद का संविधान कहा जाता है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड। आज हम जानेंगे उन 5 महापापों के बारे में जिनके लिए यमराज की अदालत में बेल नहीं मिलती, जिनके लिए नरक में स्पेशल सेल बनाई गई है। इसलिए आज कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जो सफर है वो आपको अंदर तक झकझोर देने वाला है। अब इससे पहले कि हम उन पापों की लिस्ट को खोलें, हमारे लिए आपको यह समझाना जरूरी है कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। देखिए, यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का एक संवाद है। जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे नारायण, मनुष्य पाप करता है, हंसता है, भूल जाता है, लेकिन मरने के बाद उसका क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण बना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नरक कोई धरती के नीचे छिपी गुफा नहीं है। नरक एक अवस्था है, नरक एक प्रतिक्रिया है। गरुड़ पुराण इसी